साउंड क्लियर है सबका? मेरा क्लियर है? हेलो। यस सर क्लियर है। यस ओके, सर क्लियर है। चलो फिर। कुछ बोल रहा है सत्यम? नहीं सर। ओके, तो आज बूट स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो बूट स्टेप क्या होता है? एक जैसे हम लोग सीएसएस पढ़ा था ना, सीएसएस का सारा आइडिया दिए थे। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी एलिमेंट को टारगेट करके इतना सारा चीज यहाँ पे करते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा मतलब समझो कि बहुत सारा हम लोग का लाइफ इजी बन जाता है अगर हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करने लगता है। तो उसमें क्या होता है, क्लास में वो पहले से बहुत सारा चीज बना बना कर रखा है, ठीक है? यूज करोगे तो पता लगेगा। चलो पहले एक बार यूज करवाते हैं, तब उसके बाद ज्यादा क्लियर होगा। ये सिर्फ सीएसएस का लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब होता है कि सीएसएस का सारा फंक्शन जो भी कॉमनली यूज होता है, हम लोग जो यूज करते हैं, तो वो सारा वहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है। जैसे बटन का डिजाइन वगैरह, जैसे यहाँ पे देखो हम लोग बहुत सारा बटन देखता है ना, हरा कलर का रहता है। जो भी डेंजर वाला खतरा वाला रहता है वो किस टाइप से दिखता है? लाल कलर का दिखता है। जो रेड। जो वार्निंग रहता है वो येलो टाइप से दिखता है ना? तो वो सब हम लोग बार बार कलर वगैरह हम लोग चूज करने नहीं जाते हैं। उसके लिए ये लोग पहले से बना के रखा है बहुत सारी चीज। और जितना भी डेवलपर लोग रहता है, ये लाइब्रेरी से बहुत हद तक फेमिलियर रहता है, ठीक है? तो तुम लोग को भी यही करना है। इसका ओवरऑल आइडिया बता दो। देखो, सबसे पहले क्या करना रहता है इसमें, हेड में क्या करेगा, सिंपल जाके ये 2 लाइन कॉपी कर देना रहता है। हाँ, बूट स्ट्रैप को कौन सा दिख रहा है? ये वाला बूट स्ट्रैप है ना? तो बूट स्ट्रैप 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? वर्जन याद रखना कि बूट स्ट्रैप क्या है हम लोग का, 4 है। मतलब जैसे एचटीएमएल का कौन सा वर्जन पढ़ा अभी तुम लोग? किसी को ध्यान है एचटीएमएल का कौन सा वर्जन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं? लेटेस्ट क्या है? HTML5। HTML5 है ये, ठीक है? तो अभी हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि ये बूट स्टेप, देखो यहाँ पे बूट स्टेप डॉट मिन डॉट सी एस एस लिखा हुआ है। इसमें क्या है अभी हम ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अभी सिंपल तुम लोग यहाँ पे देखो, लेटेस्ट कंपाइल जावा स्क्रिप्ट। एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं। तीनों मिला हुआ है इसमें। इसको क्या करना है, सिंपल लिंक टैग जितना भी लगाते हैं हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है? यार ये कैसे आ गया था, कैसे आया? चलो एक काम करते हैं, ये तीनों ले लेते हैं, जिस चीज का जरूरत पड़ेगा बाद में देखते रहेंगे। यूज करने सीखो, लाइब्रेरी वगैरह लगाने बाद में देखना कैसे लगता है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज और करना रहता है, ये देखो मेटा टैग लगाना रहता है। इसमें क्या होता है, कोई भी वेबसाइट लिखा हुआ रहता है ना, ऐसे ही पहले से लगा हुआ है। यहाँ पे देखो हम लोग का बॉयलर प्लेट के साथ ही ये वाला चीज यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। नहीं, लाइन नंबर 6 में नोटिस करो, व्यू पोर्ट और इनिशियल स्केल 1। तो ये क्या होता है एक्चुअल में जब हम डिजाइन करते हैं? तो इसका चलो अंतर पहले बता देते हैं, थोड़ा सा क्या अंतर पड़ेगा, डिफरेंस क्या होगा। जैसे डिव लगाए और यहाँ पे हाँ बोलो सीलो, कुछ बोल रही है? तुम लोग का रेज हैंड कैसे हो जाता है खुद ब खुद? ट्राई करते रहते हो एक्सपेरिमेंट? नहीं, अभी का नाम ऐड कर रहे थे, अच्छा, वो गलती से हो गया। नाम ऐड करना जरूरी नहीं है, अभी लेक्चर रखना जरूरी है, ठीक है? तो ये हम लोग का, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, जब इसी चीज को हम लोग मोबाइल डिवाइस पे खोलेंगे तो ये इतना छोटा दिख रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? चलो हम क्या करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी में खोलते हैं। तो अगर मोबाइल पे इतना छोटा दिखने लगेगा तो कैसा लगेगा? ये ऑकवर्ड लगेगा दिखने में। तो ये व्यू पोर्ट कुछ जो है, समझ नहीं आएगा सर। तो सिर्फ ये एक लाइन ऐड कर देने से क्या हो जाएगा, ये एक लाइन व्यू पोर्ट अगर सेट कर देगा इनिशियल स्केल 1, ये वाला पॉइंट,
तो फिर ये क्या होता है, अपने आप उसका हाइट विड्थ वगैरह मतलब स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग उसका फॉन्ट साइज डिसाइड करने लगता है। ठीक है, ये टेक्स्ट का। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पे समझ में आया क्या किया हम, किसको प्रॉब्लम हुआ? सर मुझे सर दोबारा समझाना एक देखो बार। देखो देखो, एक देखो, इसको साइड बाय साइड ले जाते हैं। तो अभी ये मोबाइल डिवाइस खुला हुआ है, क्या है, मोबाइल डिवाइस खुला हुआ है। चलो एक बार मोटो वाला कुछ है, मोटो वाला कहीं दिख रहा है क्या? मोटोरोला वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है इसमें ना, थोड़ा सा मतलब मोबाइल का डिजाइन आ जाता है इसलिए। चलो जो भी है, अभी फिलहाल इसी पर रखते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे व्यू पोर्ट को ये कमेंट की है मतलब, तो ये कि इसका क्या होगा, इसका साइज जो होता है अभी पता नहीं कैसा आ जा रहा है पूरा, मतलब समझ लो ये वी पोर्ट लगाना रहता है। वी पोर्ट लगने से क्या होता है, ये मतलब जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं उस तरीके से यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा छोड़ देते हैं। मतलब स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करने लगता है अपना, मतलब फॉन्ट साइज को कुछ इस तरीके का बात रहता है। तो सिंपल अभी बस इतना समझना है कि ये वाला लाइन लगा देना है जब भी डेवलपमेंट करोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अब डिजाइनिंग पर्पज से थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो जैसे ये बूट स्टेप वाला CSS लगाना, ये वाला जैसे लाइन अगर ऐड कर देगा तो इसको देख लेते हैं एक बार, देखेगा कैसा दिखता है। चलो अभी रहने देते हैं फिलहाल उसको। तब ये क्या करते हैं, हम लोग ये वाला लाइन यहाँ पे ऐड करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे H1 सिर्फ लगाए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, H1 लगाया है और ये P टैग लगाए हुए हैं, है ना। लेकिन ये यहाँ पे अलग अलग टाइप से दिखने लगेगा। अभी मैं क्या कर रहा, लिंक वाले को कमेंट कर दिया, तो देखो ये बाय डिफॉल्ट HTML का इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, मतलब अभी हम कुछ भी CSS नहीं लगाए हुए हैं, कुछ भी स्टाइल नहीं लगाए हुए हैं, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अभी अगर उसको हम इंस्पेक्ट करके दिखा है तो ये क्या है, ये तो इस H1 पे देखो कोई भी डिजाइन नहीं लगा हुआ है। ये अभी हम लोग कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे H1 सेलेक्ट किया हुआ है ना। तो ये H1 का देखो यहाँ पे क्या है, यूजर एजेंट स्टाइल सेट है ना। तो यूजर एजेंट ये क्या होता है, क्रोम बाय डिफॉल्ट ये सारा साइज वगैरह फॉन्ट साइज वगैरह ये सेट करता है। मीन्स क्रोम का ये स्टाइल है, मतलब ये क्रोम खुद का क्रोम लगाता है। ठीक है, मतलब गूगल क्रोम शुरू से जब कुछ भी नहीं डालता है तो। अब यहाँ पे क्या किए हम, सिर्फ इसको ये वाला बूट स्टेप वाला CSS को लगा दिए, मतलब अनकमेंट कर दिए यहाँ से। अब देखो यहाँ पे ये आ गया ना, ये कहाँ से आ रहा है, मार्जिन बॉटम खुद ब खुद लगा दिया है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट विड्थ, लाइन हाइट वगैरह चेंज हो गया। ये कलर वगैरह भी चेंज हो गया ना इसका, थोड़ा सा कलर वगैरह पता चला किसी को? कलर वगैरह नहीं चला पता, ध्यान से देखना। सेव किया वहाँ पे, यहाँ देखो कैसा हो गया, सिर्फ एक लाइन कमेंट किए, अब देखो कैसा दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हम लोग का, यस सर। ये होता है हम लोग का बूट स्टेप का यूज रहता है। मीन्स बहुत सारा डिजाइन जो होता है हम लोग का रेडीमेड वो बना के दिया हुआ रहता है। तो H1 H6 का जो प्लीजेंट लगता है, देखने में अच्छा लगता है, वो सारा चीज पहले से इसमें करके दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो पैराग्राफ में भी उस तरीके से वो डिजाइन लगा दिया। और यहाँ पे ये हम लोग क्या करते हैं, ये कंटेनर फ्लूइड जो होता है ये बाय डिफॉल्ट, हम यहाँ पे क्लास देखो, एक नोटिस करो ये क्या लगा है, कंटेनर फ्लूइड लगाया हुआ है ना। तो ये कंटेनर फ्लूइड क्या करेगा कि जैसे ये यहाँ देखो ये कैप लगा हुआ है कंटेनर फ्लूइड का। चलो यहाँ पे एक बार क्लास का दिखाते हैं क्या यूज हो रहा है इसका। देखो यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड, यहाँ पे क्लास लगा हुआ है, ये कंटेनर फ्लूइड का ये कंटेनर फ्लूइड में यहाँ पे विड्थ है, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, ये पहले से लगा हुआ है। कुछ इस तरीके का बात है जो हम लोग का वहाँ पे लिखा हुआ है। डॉट, अगर इसको टारगेट ना रहता है, इस क्लास को टारगेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ।
सही लिख रहे हैं? यस सर। अब इसमें क्या किया हुआ है, ये सारा जो स्टाइल है ये सारा कॉपी किया हुआ है इस जगह पे। मीन्स ये डिजाइन जो है, अरे ये कुछ इस तरीके से वो पहले से उस लाइब्रेरी में किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया क्या, ये पहले से यहाँ पे लगा हुआ है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो नीचे वाला सारा काट दिया ना, ये हम लोग अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में ये सारा लगा है, और ये नीचे वाला देखो सारा का सारा रिमूव कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। मतलब अभी ये वाला वर्किंग है, और जो लाइब्रेरी वाला है वो क्या हुआ, खत्म हो चुका है। तो ये क्या है, इस तरीके से वो फाइल जो हम लोग इंक्लूड किए उसमें लगा हुआ है। चलो एक बार थोड़ा सा और इसको क्या करते हैं, इसको ओपन करके दिखाते हैं इसमें क्या रहता है। bootstrap.css है सिंपल। देखो तो देखो यहाँ पे ये कंटेनर फ्लूइड है ये वाला, और कंटेनर फ्लूइड के अंदर हम लोग ये सारा लिखे हुए हैं, ये इतना चीज जो लिखा हुआ है। तो यही ये खुद ब खुद यहाँ, तो खुद ब खुद वहां पे लगा। तो ये एक लाइब्रेरी है, सिंपल समझेगा। तो ये क्या है, एक सीएसएस का फाइल है। ये क्या है, एक सीएसएस का फाइल है। क्या है, bootstrap.css यहाँ लिखा हुआ है ना। चलिए एक काम करते हैं, तुमको ज्यादा क्लियर होगा जब हम इसको यहाँ से लोड करेंगे सामने से। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फाइल बना रहे हैं जिसका नेम दे रहे हैं क्या, चलो हम सिंपल स्टाइल्स लिखते हैं फिलहाल के लिए, तब समझ में आएगा कर क्या रहे हैं। तो वहाँ का सारा सीएसएस क्या किया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब याद है ना, लिंक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एचएरएफ में क्या लिखेगा, इस सीएसएस को इसमें लाने के लिए एक्सटर्नल सीएसएस क्या लिखेंगे यहाँ पे। हो, कोई वॉलंटियर आओ आगे, बताओ यहाँ पे क्या लिखे हैं। सोर्स करके लिखेंगे, सोर्स स्टाइल डॉट सीसीएस। देखो इमेज जब हम लोग लिखते हैं ना, इमेज यहाँ पे लिखते हैं तो इमेज में ये सोर्स रहता है SRC। लेकिन जब लिंक के थ्रू रहते हैं तो लिंक कनेक्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एचरेफ के अंदर वही चीज देना देना रहता है जो तुम। हेलो सर। हाँ हाँ बताओ। आपकी आवाज कटी कटी आ रही है। आवाज सही है, इधर भी क्लियर है। तुम्हारा हाँ, उधर का नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, हम इस फाइल को अब क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया, सिंपल। इतना समझ गया ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को। तो ये यहाँ पे एज इट इज वर्किंग करने लगा। अभी देखो हम ये वाला स्टाइल्स डॉट सीएसएस को लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस का अगर जिसको याद होगा, तो एक्सटर्नल सीएसएस में हम लोग क्या करते हैं, अगर इस कंटेनर फ्लूइड को, मतलब यहाँ पे समझ लो कि हम सिंपल डिव लगाया हुआ है, तो यहाँ पे डिव को टारगेट करने के लिए क्या करते हैं, डॉट डिव लगाते हैं, और इसके अंदर ये सारे चीज डिफाइन करते हैं। करते कि नहीं करते बताओ। ये सारा काम किया हुआ है ना ये सारा। और एक्सटर्नल सीएसएस में हम लोग क्या करते हैं, यही चीज उठा के हम लोग स्टाइल्स डॉट सीएसएस से लेकर आते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस से जिसको याद होगा कंप्लीटली। तो यही वर्क हम लोग यहाँ पे अभी किए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये लाइब्रेरी है, मीन्स इसमें क्या है, बहुत सारा पहले से डिफाइन किया हुआ है। अरे ये देखो यहाँ पे पूरा हम लाइब्रेरी यहाँ कॉपी कर लिया, जो भी है एक फाइल है सिंपल, वो समझ लो। और उसको हम यहाँ पे ऊपर में इंक्लूड कर दिया। इसका नाम चेंज कर देते हैं हम सीधा, क्योंकि बूट स्ट्रैप से ले रहे हैं तो इसलिए इसका नाम बूट स्ट्रैप डाल दिया।
तो जिसको नहीं आएगा समझ में वो फिर दोबारा कभी पूछ लेना है इसका। हम यहाँ पे अब सिंपल क्या करते हैं, डिजाइनिंग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। बूटस्ट्रैप कनेक्ट कैसे करना है वो हम तुमको बता दिए। ये स्टाइल यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग इसका यूज नहीं करने वाला है। तो ये हो गया हम लोग का कंटेनर फ्लीट। कंटेनर फ्लीट का यूज क्या होता है कि जो भी डिफाइन करेगा तो खुद ब खुद 5 रैम इधर से साइड से लेफ्ट साइड से ये बॉटम से 5 रैम का वो दे दिया, गैप दे दिया, और टॉप से 0 रखा। इस तरीके का कुछ कुछ ये पहले से बना कर रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब रियल कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक कंटेनर होता है और ये एक कंटेनर होता है। कंटेनर फ्लूइड का यूज किया और दूसरा क्या होता है, कंटेनर होता है। यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड भी यूज होता है और सिर्फ यहाँ पे कंटेनर भी लगा सकता है, इस तरीके का भी रहता है कभी कभी। इसका यूज तुम लोग अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। हम लोग बाद में अभी समझो कि जिसका जिसका यूज करने वाले हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। एक हो गया कंटेनर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, कंटेनर फ्लूइड हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो थर्ड हम लोग क्या करते हैं, इसका एक और बनाते हैं पैडिंग का। देखो हम लोग को अगर यहाँ पे पैडिंग देना रहता तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर पैडिंग देना है इस डिव में कहीं से भी या मार्जिन देना है तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे स्टाइल लिख के लिखते थे ना, मार्जिन बॉटम इतना कर दो। डिव में क्या करो, मार्जिन बॉटम दे दो 2 पिक्सल, मार्जिन टॉप दे दो 2 पिक्सल। इस तरीके से करते थे ना, याद है सबको ये वाला। तो अब इतना नहीं लिखना पड़ेगा। अब सिंपल क्या है, अगर लिखना है तुमको तो सिंपल यहाँ पे क्लास में क्या करो, पैडिंग टॉप कितना 3 पिक्सल। ये क्या करेगा, पैडिंग टॉप दे देगा 3 पिक्सल से। समझ में आया। यहाँ पे देखो अगर इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो पैडिंग टॉप, ये पैडिंग टॉप क्या है, वहाँ पे पैडिंग टॉप 3 डाले तो यहाँ पे 1 रेम पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पैडिंग दे दिया टॉप से, ठीक है। यहाँ पे इसको अब यहाँ पे पैडिंग टॉप तुम मान लो 5 दे दिया तो क्या होगा, पैडिंग टॉप देखो इंक्रीज हो रहा है ये गैप। फिर तुम्हारा होता है मार्जिन टॉप, फिर मार्जिन टॉप दे दिया 5, तब क्या होगा, और ज्यादा गैप बढ़ गया ऊपर का। एक तो मार्जिन के साथ गया, एक तुम्हारा पैडिंग के साथ गया। तो ये दो हो गया तुम्हारा मार्जिन और पैडिंग। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे बॉर्डर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये भी है, देखो ये भी क्लास बना हुआ है बीजी डार्क। देखना कितना लाइफ इजी होता जा रहा है इससे। देखना है आप सिंपल बीजी क्या कर दिया हम लोग, डार्क कर दिए। तो मतलब ब्लैक कलर हम लोग लिखते थे ना, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो यहाँ से जाके स्टाइल में, तो वो ये क्या करेगा, ये खुद ब खुद यहाँ पे ले लिया। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, डार्क थीम के अकॉर्डिंग कर दिया चेंज। फिर इसी तरीके से टेक्स्ट वाइट कर दिया, यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर दिया। टेक्स्ट वाइट क्या करता है, चीज नहीं हुआ यार, टेक्स्ट वाइट स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या, अच्छा हो गया, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट इसका क्या कर दिया, वाइट कर दिया। जो लिखता था ना लोग सिंपल कलर, तो इसके ऊपर इंस्पेक्ट करेगा तो यहाँ पे देखो कहाँ पे लिखा हुआ है यार, टेक्स्ट कहाँ दिया, कलर नहीं दिया हुआ इसमें। हाँ देखो यहाँ पे कलर क्या कर दिया, व्हाइट कलर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, FFF टेक्स्ट वाइट का। टेक्स्ट वाइट CSS में क्या करता है लोग, कलर लिख के सिंपल वाइट कर देता है। ये हम तुम लोग भी किया हुआ है अगर याद करो तो, यहाँ पे चेंज करके कलर भी चेंज करवा देते हैं ये सब। ये हो गया तुम्हारा बिजी डार्क, टेक्स्ट वाइट कर दिए। फिर तुम्हारा क्या होता है, बिजी प्राइमरी टेक्स्ट, बिजी प्राइमरी होता है मतलब बैकग्राउंड प्राइमरी कलर। ये देखो ये वाला कलर जो होता है ना ग्रीन कलर, तो अगर यहाँ पे सिंपल तुम बिजी ग्रीन लिख दिया आई थिंक तो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर उसका क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का। शायद सक्सेस रहता है, ग्रीन नहीं रहता है। तो तुमको याद रखना पड़ेगा कलर का कॉम्बिनेशन क्या क्या है। बिजी ग्रीन लिखा हुआ है यहाँ पे, बिजी सक्सेस देखते हैं वर्कर क्या आता है कि नहीं। देखो बिजी सक्सेस डाले तो ये ग्रीन कलर में आ गया ना, मतलब ये बिजी सक्सेस लिखे सिंपल तो यहाँ पे इसको ग्रीन कलर में कर दिया। बिजी डेंजर लिखेंगे तो क्या कर देगा ये, इसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया। बिजी और क्या होता है, डेंजर होता है और कुछ कुछ होता है, मतलब बाद में देखते हैं ना उसको कैसे कैसे है। अभी सिर्फ समझो कि इस तरीके से लगता है, ठीक है।
अब देखो हम यहाँ पे लिखे हुए थे पैडिंग टॉप 5 लिखे हुए थे ना। पीटी मीन्स क्या हो गया, पैडिंग टॉप। एमटी मीन्स क्या हो गया, मार्जिन टॉप। अब यहाँ पे ये P3 लिखा हुआ है, मीन्स पैडिंग देना है 3। कहाँ से देना है? अगर सिंपल ये लिखता है क्या करेगा, हर साइड से 3-3 पिक्सल का तुम्हारा, सॉरी 3-3 पिक्सल का जो भी है, क्या कर देगा ये, 3 रैम लिखता है, पता नहीं क्या है, किस मेजरमेंट में कर रहा है, समझो पैडिंग टॉप इतना, मतलब ये चारों साइड से देगा। अगर P3 लिखा सिंपल तो ये क्या करेगा, चारों साइड से गैप दे देगा 3-3 का। एक यूनिट सेट किया हुआ है यहाँ पे, कितना देखो, PT3 मीन्स एडिंग ए टॉप पिक्सल ऑफ पैडिंग ऑफ 16 पिक्सल। यहाँ पे PT3 लिखा ना, 3 में क्या करता है, ये 16 पिक्सल का गैप देता है। तो बस समझो कि PT1 2 3 5 तक शायद रहता है, 5 तक तुम लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे होता है एक कंटेनर SM, कंटेनर MD। देखो अब स्क्रीन जो होता है हम लोग का कितने साइज का होता है, मतलब देखो यहाँ पे 2-3 टाइप का स्क्रीन होगा। एक तो ये हो गया हम लोग का पूरा, जब ये पूरा बड़ा स्क्रीन रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ इससे भी बड़ा स्क्रीन होता है ना, मतलब जो देखो हम लोग का एक एंड्रॉइड टीवी होता है, जो होता है एंड्रॉइड टीवी, देखा ना शायद अपने मामा के यहाँ जो है रे, तुम लोग सत्यम देखा है ना उधर, बड़का मामा के रूम में। यस सर, यस यस तो यस। वो वाला टीवी हो गया कि लैपटॉप से स्क्रीन उसका बड़ा रहता है ना, तो वो वाला होता है शायद एक्सेल रहता है, उसका क्या होता है, एक्सेल रहता है, जैसे हम लोग कपड़ा वगैरह खरीदता है ना एक्सेल साइज का, वो एक्सेल हो गया। हम लोग का जो लैपटॉप वाला स्क्रीन रहता है वो LG में आता है, लार्ज में रहता है। फिर MD में आ गया, जैसे टैबलेट वगैरह रहता है, टैबलेट, देखो अभी टैबलेट दिखा था तुम लोग को मोबाइल पे यहाँ पे, यहाँ पे टैब लिखा हुआ है कहीं पे, देखो iPad, गैलेक्सी फोल्ड से जो iPad एयर, ये टैब के काउंट में आ जाएगा एक तरीके से। ये क्या है, एक तरीके का टैब हो जाएगा, इतना बड़ा स्क्रीन टैब का ही रहता है ना, तो मोबाइल रहता है इतना बड़ा। ये टैब का स्क्रीन हो गया, तो टैब का स्क्रीन के लिए हम लोग MD वगैरह लगाते हैं। SM क्या हो गया हम लोग का, छोटा स्क्रीन, जैसे हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं, हम लोग जो नॉर्मल मोबाइल यूज़ करते हैं वो उसका साइज देना रहेगा तो क्या करेगा यहाँ पे, SM लगा देगा लास्ट में। तो ये वाला हम लोग का जो हो गया, जैसे छोटा सा कोई मोबाइल वाला आईफोन वगैरह भी छोटे रहता है, कि क्या हो गया हम लोग का, एक तरीके से SM में आ जाएगा, काउंट हो जाएगी। SM लगा हुआ ना कंटेनर के बाद, SM MD LG एंड एक्सेल, ये चारों का मीनिंग समझा रहे थे तुम लोग को, ठीक है। चलो इसको भी यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे लगा देते हैं ताकि तुम लोग इसको रेफर कर सको बाद में। तो ये सब है, गैप वगैरह किस तरीके का रहता है, ये भी कुछ पता जाता चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं। चलो ठीक है, अभी समझो, फिलहाल इस तरीके से समझो, बाद में डिटेल में जाएंगे हम लोग और। चलो ये हो गया तुम लोग का, मतलब स्क्रीन साइजिंग का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब क्या कर रहे हैं, देखो ग्रिड का बेसिक का, चलो यहाँ पे ग्रिड इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, ये सब ऐसा छोटा मोटा चीज था इसलिए इसको एक साथ लेके आ गए, ठीक है। ये सब समझ में आ गया ना इसका। अब हम दूसरे चलते हैं इसका। अब यहाँ पे है ग्रिड का, आते हैं ग्रिड में यहाँ पे। थोड़ा सा तो साउंड नहीं आ रहा है। हेलो यार सर आपका साउंड नहीं आ रहा है, सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो। चलो तो ये क्या था हम लोग का, आ, ये ग्रिड का बेसिक आता है। ग्रिड ग्रिड क्या होता है, ग्रिड को समझो थोड़ा सा यहाँ पे। तो देखो ये पूरा स्क्रीन जो है ना हम लोग का 12 पार्ट में डिवाइडेड है। कितना पार्ट में डिवाइडेड है, 12 पार्ट में, इसलिए हम उसको न्यू पार्ट में लेके गए। तो अब यहाँ पे ओपन करते हैं उसको।
तो ग्रिड क्या है, ये कम्प्लीटली 12 पार्ट में डिवाइडेड रहता है हम लोग का स्क्रीन को। जब भी कोई भी स्क्रीन बनाएगा तो हमेशा याद रखना कि इसको 12 पार्ट में वो डिवाइडेड रहता है। तो क्या होता है, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, div डॉट रो। रो मीन्स क्लियर है सबको, रो ये टेबल वाला रो नहीं है एक तरीके से, मतलब समझ सकता है उस तरीके से, यहाँ से भी बन सकता है, लेकिन याद रखना कि ये क्या होता है, एक रो कंप्लीट मीन्स पूरा डिव जो होता है शुरू से लेकर लास्ट तक जगह लेता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रो लेते हैं। और एक रो में कितना कॉलम रहता है हम लोग का इसमें, एग्जैक्टली 12 कॉलम। कितना रहता है, कॉल 1 चलो डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं अ, 1 2 3 हुआ ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा यहाँ पे बूट स्टेप नहीं लगा है ना, देखो यहाँ पे अभी कॉल कॉल 12 लिखा है, तो यहाँ पे कुछ भी ये डिवाइड नहीं हुआ। अभी इसको हम क्या करते हैं, अगर साइड बाय साइड लाने के लिए लाना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसका याद है किसी को? अगर इसको साइड बाय साइड लाना है नेविगेशन बार में जो बनाया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लिख देते, सिंपल देखो लाइट साइड बाय साइड आ गया ना। ये कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने पे क्या होता है, ये साइड बाय साइड आ जाता है ना। तो ये काम, हाँ तो ये काम अभी हम लोग क्या यस करेंगे, सर। अब यहाँ पे बूट स्टेप के थ्रू यही वर्क करेंगे। देखो कैसे वो कितना हम लोग का लाइफ इजी बना देता है। तो हम ये ऊपर वाला ले लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ इसको कनेक्ट कर देते हैं। मतलब वो भी देखो वो क्या है, CSS कोई बना दिया है, मतलब कोई जैसे हम ही लोग की तरह तुम ही लोग की तरह आदमी को कोई क्या क्या जनरल यूज का जितना भी CSS रहता था ना वो सबको बनाते। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्ट 12 पार्ट में यहाँ से यहाँ तक टूट गया है ये, ठीक है। मतलब एक रो था, एक रो कितना पार्ट में टूटा, 12 पार्ट में टूटा। और हर एक कॉलम एक एक जगह लिया हुआ है। यहाँ पे कॉल 2 अगर लिख देगा तुम तो ये क्या करेगा, 2 जगह ले लेगा, मतलब 2 रो का जगह ले लिया ये। अरे क्या कर सकते हैं इसमें जो तुम लोग को सही से इसका, चलो कॉल 1 का हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है रेड कर देते हैं, लेकिन इसको स्टाइल के बीच में रख के। देखो ये CSS का ही एक तरीके से पार्ट है, इसमें समझना कि सिर्फ हम सारा मेहनत खुद से नहीं करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जो पहले मेहनत कर लिया है जो बच्चा लोग, तो वो लोग का मेहनत का यूज करना चाह रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये अगर मतलब पता नहीं समझा नहीं समझा। ये कितना जगह लिया लिया हुआ है अभी, हम यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉल 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 स्पेस लिया हुआ है, 2 सेल का स्पेस लिया हुआ है। सेल मतलब हम क्या बोले, 12 पार्ट में डिवाइडेड है। ये कितना है, पूरा स्क्रीन यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये हेलो जो लिया हुआ है, टू पार्ट लिया हुआ है। ये हेलो एक पार्ट, ये एक पार्ट। इसी तरीके से सारा यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट करेगा तो 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 2 जगह लिया हुआ है, 11 है 12। इसीलिए 13th वाला जो था हम लोग का वो क्या हो गया, नीचे आ गया, है ना। ये देखो मतलब 12 के बाद जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब तुम इसमें फिर से रिपीट कर दो सारे को, हम सारा रिपीट कर देते, कितना रिपीट कर दिया ना, तब क्या होगा, 12 जगह लेगा और 12 के बाद क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। नीचे रिपीट आ जाएगा नीचे। ये क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ये एक एक ये क्लियर रखना कि जब भी हम लोग इसमें ग्रिड सिस्टम पढ़ते हैं तो मतलब एक स्क्रीन जो है हम लोग का शुरू से लेकर लास्ट तक वो 12 पार्ट में डिवाइडेड है। चाहे कितना भी बड़ा छोटा कुछ भी स्क्रीन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा 12 पार्ट में डिवाइडेड है। तो कुछ आ रहा है समझ में? हम्म। यस सर। बड़ा छोटा कुछ भी रहे वो डिवाइड नहीं होने, वो क्या होगा, पूरा 12 का 12 उसको जगह लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये हम लोग के फायदे में आ जाता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में। हम लोग को एक स्क्रीन को एक बार से बोल दो कि हम 12 मतलब 12 पार्ट में डिवाइड कर दो, उसके मतलब अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। अब वो किसी भी स्क्रीन साइज में वो चेंज नहीं होने वाला है, ये बात कंफर्म रखना, ठीक है। तो ये मोबाइल के लिए, ये सब के लिए मतलब एक चीज लिखो और सब जगह भी यूज हो जाता है, तो ये थोड़ा सा फायदेमंद हो जाता है हम लोग के लिए। तो चलिए क्या। साउंड म्यूट करो साउंड। तो ये फर्स्ट हो गया तुम्हारा इधर का। चलो
ये तो क्लियर हो गया तुम लोग का। अब इसका ये ग्रिड सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का सब जगह यूज करने वाला हो तुम लोग, ठीक है। अब जैसे स्क्रीन को 3 पार्ट में तोड़ना है, क्या है, स्क्रीन को 3 पार्ट में तोड़ना है। तो अब यहाँ पे कॉल 1 है, कॉल 2 है, कॉल 3 है, इसको 3 पार्ट में तोड़ना है, तीनों बराबर बराबर साइज का रहना चाहिए। एक काम करते हैं हम यहाँ पे, और क्या करते हैं, सारा डीप का इसको कैसे सबका एक क्लास लगा लें। चलो एक काम करते हैं, रो के अंदर जितना भी डिव है, डॉट रो के अंदर जितना भी डिव है, सही अंदर ये, अच्छा ये नहीं बताया था तुम लोग को चाइल्ड रिलेशन वाला। तो देखो यहाँ पे हम क्या बोले कि इस रो के अंदर, ये लेफ्ट एरो देख के दिए, इस रो के अंदर जितना भी डिव है सबका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, रेड कर दो। तो अब क्या होगा कि ये यहाँ पे देखो, अगर नोटिस करो कि ये बाहर वाला भी डिव है, इसका नहीं करेगा, ये तीनों का सिर्फ करेगा, है समझ में। तो ये तीनों का डिव कर दिया, लेकिन इसका बाहर वाले का नहीं किया। अगर हम यहाँ पे सिर्फ डिव लिखते हैं ना, सिर्फ डिव लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा उसको कलर कर दिया ना यहाँ से तक। लेकिन हम इसको क्या बोले कि डिव, इस रो के अंदर जो डिव है उसका सिर्फ कलर चेंज करो, बैकग्राउंड चेंज करो, तो इसलिए इसका किया सिर्फ। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 पार्ट में तो टूट गया, मतलब ये यहाँ से लेकर 3 जगह ले लिया, मतलब 3 सेल, अभी भी कितना स्पेस खाली है इधर इस साइड, बताओ कितना स्पेस खाली है, मतलब इस साइड 3 सेल ये ले लिया, कितना सेल खाली है कोई बताओ एक, हो तो 9 सर। हाँ हाँ, कितना, सर 9। 9 सेल सर खाली हम है। बोले। हाँ चलो सही है, 9 सेल खाली है। हाँ तो हाँ 9 चलिए। बोलो। तो अब देखो इसको 3 पार्ट में तुमको डिवाइड करना है, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, एक कॉलम कितना का रहना चाहिए जो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सर 4 4 4, एक कॉलम 4 करना चाहिए। एक कॉलम 4 करना चाहिए, यहाँ पे 4 कर दिए, इसको भी 4 कर दिए, इसको भी 4 4 कर दिए। तो ये क्या हो गया, अब तीनों देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, एग्जैक्टली 3 इक्वल पार्ट। ये जिंदगी में कभी भी टूटेगा नहीं, ये छोटा करते जाओ 3 पार्ट रह जाएगा शुरू से लेकर लाइफ टाइम तक, अंत तक, है ना। समझ में आ रहा है कुछ, ये होता है ग्रिड सिस्टम। फिर इसी तरीके से अब तुम क्या करेगा, मतलब इसी तरीके से तुम अब मान लो कि ये बना दिया तुम, अब ये पूरा ग्रिड सिस्टम हमेशा चलता रहेगा, ये समझ लो कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बना के तुम इसको जिंदगी भर लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मान लो ये 4 है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि पहला ग्रिड में, और पहला ग्रिड में और 12 कॉलम आ सकते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले में फिर क्या करते हैं हम, देखो कॉलम के अंदर भी डी हम एक रो बना दिया, क्या किया हम, समझो फर्स्ट वाला जो हम लोग का यहाँ पे था हेलो जो लिखा हुआ था, उसके अंदर एक और रो डाले हम लोग, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉल 12 स्टार 12, ठीक क्या हुआ यहाँ पे 12 का 12 कॉलम हम लोग का बन गया। देखो किसकी तरफ से साउंड आ रहा है, म्यूट कर लो। तो सॉरी, ये कॉल 12 क्या लिख दिया हम, यहाँ पे कितना रहना चाहिए, यहाँ पे 1 ना लिखाएगा, तो ना 12 पार्ट में डिवाइड हुआ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एच लिख दिया सिंपल। तब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट वाला कॉलम कितना पार्ट में डिवाइडेड है अभी, 12 पार्ट में डिवाइडेड है फिर से, मतलब बड़ा वाला 3 पार्ट में था ही। अरे यार, दूर की पड़ गया। देखो ये पूरा कंटेनर 3 पार्ट में डिवाइडेड हुआ, अभी अगर नोट करो तो क्या हुआ, ये फर्स्ट कॉलम, ये तीन कॉलम में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया 4 4 का, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, और थर्ड पार्ट ये हो गया। अब हम फर्स्ट वाले कॉलम में क्या किए, फिर से एक रो बनाए, फर्स्ट वाले कॉलम में क्या किया, फिर से एक रो बनाए, और फिर से उसमें हम 12 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। अब हम फिर क्या किए, फिर से इसका पार्ट क्या हो गया, 12 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब सिंपल मेरा कहने का मतलब ये था कि एक रो दूसरे रो के अंदर जा सकता है,
और वाइस वर्सा भी। कुछ समझ में आया? मीन्स ऐसा नहीं है कि ये रो एक बार डिफाइन कर दिए तो उसके अंदर फिर हम रो नहीं लिख सकते हैं। इसको 1000 बार लिखो, जितना बार तुम्हारा उतना मर्जी लो। फिर मेरा मतलब हम यहाँ पे भी लगा दें, फिर यहाँ पे तुम div डॉट रो करके और यहाँ पे div डॉट कॉल 1 2 जो भी लिखना है तुम लिख सकता है, कॉल 12 भी लिख सकता है। ऐसा समझ में? ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको कैसे यूज करने वाला है। सिर्फ जानो कि इस तरीके से होता है। तो हम लोग इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ करते नहीं है। मतलब 1-2 बार कर लिया, मतलब 1-2 बार नेक्स्ट कर लिया, बहुत मोर देन सफिशिएंट है वो। अब इसके अंदर 12 बार डिवाइड करेगा इसको, तो क्या डिवाइड करेगा तुम बताओ तो, तुम इसमें क्या डिवाइड करेगा? तो इतना छोटा है, उसको 12 पार्ट में और डिवाइड करेगा तो कितना छोटा हो जाएगा वो। ये ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया सबको? ग्रिड सिस्टम से चलो हम लोग एक टेबल बनाते हैं। क्या क्या करते हैं इससे? एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ग्रिड से ग्रिड टेबल, ठीक है। सिर्फ एक लाइन ये वाला इंसर्ट कर दो कहीं पे भी और तुम बूट स्टेप लगाने के लिए क्या हो, रेडी हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, चलो div डॉट रो किए हम और यहाँ पे हमको एक कॉलम बनाना है। तो फर्स्ट में क्या क्या लगा सकता है कॉलम में? चलिए ये वाला हम लोग को खोलना पड़ेगा ना। कॉलम में क्या क्या रहता है, किसको किसको याद है? सर हम बोले चलो हाँ, एक कॉलम एक रो है, एक मतलब एक टेबल बनाना है जिसका जो क्या करे यहाँ शुरू से लेकर लास्ट तक जगह ले ले।